अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खस्ता क्रिस्पी करारी कचौरियाँ बनाने की रेसिपी। तो किस तरह से बाज़ार जैसी कचौरियाँ हम घर में बना सकते हैं, ये सारी बातें टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे आप जान जाएंगे कि खस्ता कचौरियाँ घर में हम इजीली बना सकते हैं, वो भी कम वक्त में कम बजट के साथ, और इतनी मज़ेदार बनेगी ना कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो बड़ी लाजवाब सी ये रेसिपी है। चलिए देख लेते हैं खस्ता कचौरियाँ हम घर में किस तरह से बनाते हैं। कचौरियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है और हाफ़ टी स्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे ताकि डो हमारी फीकी फीकी ना लगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 कप घी। तो घी को हमने मेल्ट करके ऐड करना है। 1/4 कप घी का मतलब है कि 4 से 5 चम्मच घी के मैंने ऐड किए हैं। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। घी चूँकि मैंने गर्म किया हुआ था तो इसलिए इसे ध्यान से मिक्स करेंगे। और अब मैदे को मुट्ठी में लेके देखेंगे, अगर इस तरह से ये इकट्ठा हो जाए तो इसका मतलब है कि घी परफेक्ट है इसमें। चलिए अब इसे हम गूंद लेते हैं। तो 1 कप मैंने पानी लिया है, लेकिन सारा पानी एकदम से नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और मीडियम सॉफ्ट सी डो हमने तैयार करनी है। तो डो को अच्छे से गूंद लीजिए, मुलायम कर लीजिए, नीट कर लीजिए मैदे को। तो 5 से 10 मिनट लगा के हमने मैदा गूंद लेना है, क्योंकि मैदा अच्छे से गूंदा होगा ना तो फिर कचौरियाँ हमारी बड़ी हंसता हंसता बनेंगी। चलिए जी, मैदा मैंने गूंद लिया है और ये डो तैयार हो गई है। अब हम इसे रेस्ट पे रखते हैं। तो इसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था। और दूसरी तरफ हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है। पैन में 2 to 3 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है और इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। और अब 1 पाव चिकन था तकरीबन ना, तो मैंने उसका कीमा बना के इसमें ऐड कर लिया है। आप 4 से 5 बोटियां भी होंगी ना बड़ी बड़ी ब्रेस्ट पीस की, तो उसका कीमा करके ऐड कर लीजिएगा। इतना ही कीमा कचौरियों के लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि कचौरियों में थोड़ा थोड़ा सा कीमा ऐड होता है, इसलिए ज़्यादा चिकन की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन का कलर चेंज होने तक, यानी इसका कलर ना थोड़ा सा वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक हमने इसे फ्राई करना है। और चिकन का कीमा जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तो इस तरह से आप चम्मच के साथ इसको तोड़ तोड़ के फ्राई कर लीजिए। और जैसे ही कीमे का कलर चेंज होगा, वाइट की तरफ जाएगा, तो हमने इसमें 1 टीस्पून लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड करनी है। क्योंकि कीमा कम है तो इसलिए लहसुन अदरक की पेस्ट भी हमने मुनासिब सी ऐड करनी है। अब इसे कीमे के साथ फ्राई कर लेते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करके ना हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब 1 से 2 मिनट इसकी भुनाई कर लेनी है। और अब लास्ट में हम इसमें हरा प्याज ऐड करेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन नहीं है तो आप प्याज भी बारीक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्ची ऐड करेंगे और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करना है। और अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ भून लेते हैं। और बस हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो हम इसे किसी प्लेट में निकाल देंगे ताकि ये गर्म पैन में ना पड़ी रहे, क्योंकि फिर ना फिलिंग पानी छोड़ देगी। और अब इसे मैंने प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो दूसरी तरफ हम डो को देख लेते हैं। डो अच्छे से सेट हो गई है, तो इसके हमने छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं। बहुत बड़े साइज़ के पेड़े तैयार मत कीजिएगा, वरना फिर ना कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी अंदर से। तो मुनासिब साइज़ के छोटे छोटे हमने पेड़े तैयार करने हैं। और ये देखिए जी, इतनी डो के साथ, यानी 2 कप मैदे के साथ मैंने ये पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो इतनी कचौरियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी। तो चलिए अब एक पेड़ा लेके तो हम इसे बेल लेते हैं और छोटी सी इसकी रोटी बना लेते हैं। और इसके बाद इसमें हमने मेल्ट किया हुआ घी लगा देना है थोड़ा सा। जिस तरह पराठे की रोटी के ऊपर हम घी लगाते हैं ना पराठा बनाते हुए, तो उसी तरह से हमने इसके ऊपर घी लगाना है। और अब इसे दोनों साइड से फोल्ड करेंगे और जिस तरह चौकोर पराठे को हम बनाते हैं, चौकोर पेड़ा, तो उस तरह से हमने ये पेड़ा बना लेना है। इसी तरह से सारे हमने पेड़े तैयार कर लेने हैं। और अब एक पेड़ा लेंगे और इसको बेल लेंगे, इसकी छोटी सी रोटी तैयार करेंगे और मुनासिब इसमें हमने फिलिंग रखनी है। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून इसमें फिलिंग ऐड की है। और अब रोटी को दरमियान से पकड़ के जोड़ देंगे आपस में। और अब इसको इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरह से हम प्लेट्स डालते हैं ना, तो उस तरह से हम प्लेट्स डालते हुए ना इसके किनारों को बंद कर देंगे। और ये देखिए, इस तरह से इसको पोटली की शेप दे लेनी है। इसके किनारों को अच्छी तरह से आप घुमा घुमा के बंद कीजिए। और ये देखिए कचौरी की शेप में आ गई है। और इसी तरह से ही ना हमने सारी कचौरियाँ तैयार कर लेनी है। तो चलिए अब आपको दूसरा एक मेथड भी मैं बताती हूँ इजी कचौरी बनाने का। तो इसी तरह से रोटी बेलेंगे छोटी सी और उसमें फिलिंग रखेंगे,
फिर दरमियान से दोनों साइड्स को बंद कर लेना है। और अब इसको ना इस तरह से हम बंद करते जाएंगे। आप इसको रोक के दोबारा से चला के देखिए, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह से हमने इसके किनारों को बंद करना है। बस इस तरह से ना ये प्लेट्स भी डल जाएंगे और ईजी भी होगा। तो दरमियान से इसको इस तरह से आपस से जोड़ते जाइए और ये देखिए इस तरह पोटली बन जाएगी ना। तो फिर इसको पकड़ के घुमाते जाना है ताकि ये कहीं से भी खुलने ना पाए, अच्छी तरह से ना ये पक्की हो जाए, बंद हो जाए और घी इसके अंदर ना जाए कचौरी के और ना ही कीमा कचौरी में से बाहर आए। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कचौरी तैयार हो गई है। और ये देखिए सारी मैंने कचौरियाँ बना ली हैं और इस स्टेज पे ना कचौरियाँ बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इन्हें फ्रीज़ कर लीजिए बना के और इजीली जब मर्ज़ी आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 महीने इनको कुछ भी नहीं होगा। फ्रीज़र में रख के इनको जमा लीजिए और उसके बाद एयर टाइट डब्बे में डाल के या फिर जिपलॉक बैग में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए जी, मैंने तो इनको फ्राई करना था, मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। कचौरियाँ हम ना बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। घी को भी मैंने लो फ्लेम पे गर्म करने के लिए रखा हुआ था। कचौरियाँ फ्राई करने के लिए ना आपको बड़ा ज़्यादा सब्र चाहिए होता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट में कचौरियाँ फ्राई होती हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। बिल्कुल लो आंच पे आप कचौरियाँ डालेंगे ऑयल में और फिर इनको एक साइड से फ्राई होने देंगे और 3 से 4 मिनट आपने इनको छेड़ना भी नहीं है, आराम आराम से ये फ्राई होती रहे। जब एक साइड से हल्की सी फ्राई हो जाएंगी 5 मिनट के बाद तो फिर इनकी साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इनको 5 मिनट फ्राई होने दें। और ये सारा प्रोसेस करते करते ना इनको मुकम्मल गोल्डन करते करते आपको 15 मिनट तो इजीली लग जाएंगे। अगर आप इनको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी, क्योंकि हमने इनके प्लेट्स डाले होते हैं ना कचौरियों के ऊपर, तो वो फिर पकते पकते थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो जितना लो फ्लेम पे कचौरियाँ फ्राई होंगी उतना ही ये खस्ता बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी और मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी लाजवाब कचौरियाँ हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इजीली देखा आपने, हमने घर में इनको तैयार कर लिया है। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। खस्ता खस्ता कचौरियाँ चाय के साथ बनाइए, इनको बना के सेव कर लीजिए। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।